जिस जगह पे वत्तर आ चुका है इस जगह पे आपने बीज लगाना है जिग-जैग की सूरत में आगे पीछे करके, ताकि घना ना हो और अच्छा निकले और अच्छी पैदावार दे। आहिस्ता आहिस्ता आपने आराम से इसके अंदर बीज लगाते जाना है, ताकि जो आपका बीज है वो ज़ाया भी ना हो। और इस तरह चुंडी की मदद से इसको बोलते हैं चोपा लगाना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। यहाँ पे हमने किचन गार्डन के अंदर इस जगह पे जहाँ हम गोडी कर रहे हैं, यहाँ पे हमने पहले गोभी लगाई है। उसका सीज़न गुज़र चुका है, आज तकरीबन 20 फरवरी है और हम दोबारा से लगाने वाले हैं इसमें भिंडी। और भिंडी किस तरह लगाते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ता है, ज़मीन की तैयारी कैसे की जाती है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जब हमने गोभी को ख़त्म किया तो उस वक्त उसके पौधे निकालते हुए अच्छी गोडी दे दी थी और तकरीबन 20 से 25 दिन इसको हवा लगवाई है इस जगह को जहाँ हमने आज भिंडी का बीज लगाना है। वैसे तो अभी सर्दियों की कुछ सब्ज़ियाँ खड़ी हैं जिसमें गाजर वगैरह, लहसुन वगैरह, प्याज और बैंगन वगैरह भी खड़े हैं। कुछ हम लगा देंगे, अभी गर्मियों की सब्ज़ियाँ लगाना शुरू कर दी हैं, जिसमें भिंडी है और बेल तोरी है, इसके अलावा कद्दू है, इसके अलावा खीरा है, इसके अलावा करेला। ये हमने पालक वगैरह अभी ख़त्म की है और साथ में ये गाजर कुछ निकाली है, कुछ अभी बाकी है, आहिस्ता आहिस्ता ये भी निकालेंगे। इसके साथ लहसुन अभी खड़ा है, उसको भी सब्ज़ भी इस्तेमाल कर रहे हैं और जब कुछ बच जाएगा उसको पका लेंगे। गहरी गोडी करने के बाद आपने चंद दिन ज़मीन को, जगह को हवा लगवानी है और ताकि जो उसका घास वगैरह है, जो जड़ी बूटियाँ वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएं और जो ज़मीन के अंदर जो बैक्टीरियाज़ होते हैं वो जाग जाएं, ताकि वो दोबारा से अपना काम जारी रख सकें। गोडी करने के बाद हमने ज़मीन को कर लेना है बराबर लेवल, ताकि जो हम खेले बनाएं या हम बराबर ज़मीन में भी लगाएं तो पानी जो बिल्कुल बराबर लगे, पानी ज़्यादा कम ना हो। इसलिए हमने सबसे पहले ज़मीन को करना है लेवल। दोस्तों, गोडी करने का यही फ़ायदा होता है कि ज़मीन देखें बिल्कुल नरम भुरभुरी हो गई है और मिट्टी बिल्कुल बारीक हो चुकी है। हमें बीज लगाने में भी आसानी होगी और हमें काम करने में भी आसानी हो रही है। गोडी का यही फ़ायदा है। हमारा तो किचन गार्डन है, हमने गोडी की है, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ी जगह हो तो ट्रैक्टर से हल चलाया जाता है, उसके बाद रोटावाटर लगाया जाता है। अभी हम इसमें खेले बनाएंगे। मैं खेले कैसे बनाता हूँ आप देखिएगा, ताकि आपको समझ आ सके। आपने छोटी छोटी खेले बनानी है इस तरह से। बहुत आसान है, इतना मुश्किल काम नहीं है, अगर बंदा हिम्मत करे तो काम हो ही जाता है। आपने इस तरह से मुकम्मल एक साइड की पहले मट्टी उठा के बनने की सूरत शक्ल दे देनी है। फिर इसी तरह से आपने दूसरी साइड पे भी खेलें। अब बनाना बहुत आसान है, लेकिन वो आसानी से उस वक्त बनती हैं जब आपकी मिट्टी बिल्कुल नरम हो, गोडी वगैरह की हुई हो। अगर ज़मीन है उसमें हल वगैरह अच्छा चला हो, गहरा हल चलाया गया हो, या उसके अलावा अच्छा रोटावेटर चलाया गया हो, मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो जाए, तो खेलें बनाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। आप कसी से भी बना सकते हैं, आप ट्रैक्टर से भी बना सकते हैं। इस तरह से आपने खेलें बना लेनी है। दोस्तों, खेलों पे लगाई जाने वाली सब्ज़ियां मैं आपको बता देता हूं, जिसमें भिंडी शामिल है और इसके अलावा आप इस पे पालक भी लगा सकते हैं, गाजर भी लगा सकते हैं, मूली भी लगा सकते हैं। लेकिन आजकल गर्मियों का सीज़न जा रहा है, इसलिए मैं इस पे भिंडी लगा रहा हूं। हमने जो गोभी लगाई थी वो भी इसी तरह खेले बना के उनके ऊपर लगाई थी और पालक भी हमने ऐसे ही लगाई थी, गाजरें भी हमने इसी तरह लगाई हैं। और बराबर ज़मीन में हमने गाजर वगैरह तो नहीं लगाई, हमने बराबर ज़मीन के अंदर सिर्फ लहसुन लगाया है या हमने धनिया लगाया है। धनिया हमने दोनों तरीक़ों से लगाया, हम खेलों के ऊपर भी धनिया लगा सकते हैं। ये देखें, हमने गोडी की है तो इस वजह से बहुत आसानी से खेलें जो है ना बन रही हैं। और कोशिश यही करनी है कि आपने सबसे पहले जो क्यारी का आपका लेवल है उसको मेंटेन कर लेना है, बिल्कुल बराबर कर लेना है, ताकि जो खेलें हैं उनको जब हम पानी लगाएं तो वो बिल्कुल अच्छी तरह से बराबर पानी लग सके। और इसी तरह से ये देखें, माशाल्लाह खेलें हमारी बिल्कुल बन चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं। आपने कसी की मदद से ही इसकी जो साइडें हैं वो खोल लेनी है और फिर हमने लगा देना है पानी, ताकि सारी खेलों में पानी चला जाए। और पानी जब ऊपर आ जाए तो फिर हमने पानी बंद कर देना है। और बीज हमने किस वक्त लगाने हैं, मैंने हमेशा तरजीह दी है कि बीज मैं पानी के अंदर लगाता हूँ, ताकि जो उसका वत्तर होता है, जो सेम होती है, वो चढ़ जाती है। वो मैं कैसे लगाता हूँ ये आप देखिएगा।
इस तरह से जब पानी हमने लगाया है, खेलों में पानी खड़ा हो गया था, अब पानी का जो वतर है वो नमी है जो खेलों के ऊपर तक आ गई है। और हमने जहाँ से पानी की नमी ख़त्म होती है उस जगह पे बीज लगाना है, और इस सूरत में लगाना है, ऐसे लगाना है कि बीज जिग-जैग की सूरत में हो। एक भी दोनों साइडों पे लगाना है, आगे पीछे करके बराबर, बिल्कुल आमने सामने बीज हमने नहीं लगाना, ताकि जब पौधा निकले तो वो बिल्कुल बराबर होने की वजह से वो घने ना हो जाएं या उनको खुराक पूरी प्रॉपर ना मिल सके। इसलिए बीज आपने आगे पीछे करके लगाना है। और पानी के अंदर बीज लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप अपनी मर्ज़ी से आसानी से आराम से बीज लगा सकते हैं। खुशक ज़मीन में जब हम बीज लगाते हैं तो उसके बाद हम पानी लगा देते हैं, तो फिर हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हमने पानी कितना छोड़ना है, कहाँ तक पानी की जो सेम है वो जाएगी, कहाँ तक उसका वत्तर जाएगा और कहाँ हमने बीज लगाया। इसलिए आपने कोशिश यही करनी है, जब भी आपने खेलों के ऊपर बीज लगाना है तो पहले आपने पानी छोड़ना है, और जब उसका वत्तर खेलों के ऊपर चढ़ जाए उसके बाद आपने उसके अंदर बीज लगाना शुरू करने हैं, ताकि आपको पता हो कि हमने बीज किस जगह पे लगाया है और बीज निकलने में भी आसानी हो। जब हम खुश्क ज़मीन के अंदर बीज लगा देते हैं, पानी खुदा न खास्ता खेलें भर जाती हैं, पानी बिल्कुल ऊपर आ जाता है, तो हमें बाद में बीज लगाने में तो मसला नहीं होता, बीज तो हमारा लग चुका होता है। मसला सिर्फ़ यही होता है कि जब हमने पानी फुल चढ़ा देना है तो फिर उसके बाद बीज को निकलने में मसला होगा। अगर नमी होगी या ज़मीन नरम होगी तो बीज निकलेगा, अगर वही पानी खुश्क हो गया, आपकी मिट्टी पक्की है, तो वो जम जाएगी और बीज निकलने में बहुत मसला होगा। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप खेलों के अंदर कोई भी सब्ज़ी लगाएं, कोई भी बीज लगाएं, पहले पानी लगाएं, उसके बाद आप उसमें बीज लगाएं। इसी तरह कपास वगैरह लगाई जाती है, इसी तरह मूलियाँ शलजम लगाए जाते हैं, इसी तरह प्याज वगैरह, टमाटर, मिर्च सब इसी तरह लगते हैं। आज तकरीबन 20 फरवरी है और हमने बीज लगा दिए हैं। अब मैं इंशाल्लाह इसकी अपडेट दूंगा जब भिंडियाँ निकल आएंगी, जब पौधे निकल आएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल गार्डनिंग माई हॉबी पर नए हैं तो आप मेरे चैनल गार्डनिंग माई हॉबी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें। गार्डनिंग से मुतल्लिक वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेंगी, ताकि गार्डनिंग से मुतल्लिक कोई भी वीडियो आपको मिले और आप गार्डनिंग करने में आपको आसानी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा भी अगर वीडियोज़ में कोई मसला मसाइल हो, कोई सवाल जवाब हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी मुकम्मल रहनुमाई करूँगा। मैं सिर्फ YouTube पे वीडियो अपलोड करने के लिए नहीं बनाता, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, इसीलिए कि आपको भी गार्डनिंग से मुतल्लिक़ कोई मशवरा, कोई मालूमात चाहिए तो आप आसानी से यहाँ से मेरे चैनल से हासिल कर सकें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।